अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। तो जब तक मेरी गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो रही है, आप ये क्लिप देखो, ये फुटेज देखो। ये देखिएगा भैया, चलिए चलते हैं। तो हाँ गाइस, मैंने अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी सेल कर दी है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्यों बेच दी यार, वो लोगों की ड्रीम बाइक होती थी। मेरी भी ड्रीम बाइक थी, मैंने भी उसे बहुत मेहनत के बाद, बहुत वेटिंग के बाद परचेज़ किया था। बट मैंने क्यों बेच दी? मैंने उसे बेच दी बिकॉज मैं उस राइडिंग पोस्चर से कंफर्टेबल नहीं था, और लेने से पहले मैंने उसकी टेस्ट राइड नहीं ली थी। यहाँ पे वो बाइक 650 सेगमेंट में कोई भी बाइक टेस्ट राइड में बहुत ही मुश्किल अवेलेबल होती है, और कॉन्टिनेंटल जीटी तो होती नहीं है। तो मैंने विदाउट टेस्ट राइड मैंने परचेज़ कर लिया था। अच्छी लगती थी, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। मैंने 2023 में वो बाइक परचेज़ की थी, एंड 23 से अभी ऑलमोस्ट 2026 आने वाला है। मैंने उसे मात्र 5000 किलोमीटर ही चलाया है। बाकी टाइम वो मेरे घर के नीचे ऐसी पार्क रही है, धूल पड़ते रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, मैं टाइमली सर्विस कराता था, लेकिन यस, मैंने उसे बहुत ही कम राइड किया। स्पेशली मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक में मैं उसे नहीं निकालता था। हीटिंग इशू ऑफ कोर्स है, लेकिन वो उतना बॉदर नहीं करता था मेरे को। लेकिन जो सिटिंग पोस्चर है, अभी कुछ दिनों पहले छठ के टाइम मैं उसे नेपाल लेके गया था, एंड ट्रस्ट मी गाइज, वहाँ से वापस आते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाड़ी किसी गाड़ी के ऊपर डाल के लेके जानी चाहिए, बिकॉज मैं चलाने लायक बिल्कुल नहीं बचा था। मेरी कमर की हालत ख़राब थी, मेरे शोल्डर्स में पेन था, मेरे रिस्ट में पेन था, और वो फर्स्ट ही राइड थी मेरी इतनी लॉन्ग। उसके पहले मैंने हल्का फुल्का चलाया है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर वन स्ट्रेच में, दैट्स ऑल। यहाँ से गाँव जाना होता था मेरे को, वही मैं उसको निकालता था। तो जब मैं उस बाइक को इतना यूज़ ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मुझे उसे हटाना पड़ा। हाँ, तो अब मैं कौन सी बाइक परचेज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज अभी ट्रायल एंड टेस्ट चल रहा है। अभी कौन सी बाइक लेनी है मैंने फाइनल नहीं किया है, और मैं बहुत जल्दी बताऊँगा आपको। मुझे अब बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल करना था। मैं सोच रहा था कि अब मैं बिल्ली के साथ, मेरे भाई के साथ लंबा लंबा बाइक से ट्रैवल करूं, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कंफर्टेबल बाइक। अभी मैं कंफ्यूज हूँ हिमालयन में, हिमालयन 450 में और सुपर मीटियोर में। देखो, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स अलग अलग हैं। दोनों एडवेंचरर तो है, टूरर तो है, सॉरी एडवेंचरर नहीं, टूरर तो है दोनों बाइक। बट एक बाइक है ऑफ रोडिंग के लिए भी, और एक बाइक है हाईवे क्रूजिंग के लिए। बट मैं सच में इतना ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ, ऐसे ऑफ रोडिंग के इतने पैचेस हैं नहीं। अगर मैं नेपाल भी जाऊँगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हाईवे पे ही रहूँगा, और अगर मैं हाईवे पे कंफर्टेबल हूँ, हाईवे पे मेरे को थकान नहीं हो रही है, तो ही मैं आगे इंजॉय कर पाऊँगा। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, जब भी नेपाल गया था तो मैं यहाँ से कैमरा वैमरा लेके गया था, मैंने वीडियो बनाया था। वहाँ से वापस आते टाइम मेरी हिम्मत टूट गई। फिर मैंने कैमरा वैमरा बैग में रख दिया, और मैंने पूरा टाइम ड्राइव पे फोकस किया। मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंचूं, और घर पहुंच के मेरी हालत ख़राब थी। तो ये सब कुछ रीजंस थे। अब मैं हिमालयन और सुपर मीटियोर में कंफ्यूज तो हूँ, लेकिन हिमालयन का थोड़ा सा ये है कि वो एडवेंचरर के है, और लाइक उससे ऑफ रोडिंग भी किया जा सकता है। सुपर मीटियोर में ये चीज़ नहीं हो सकती, ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते। माइनर ऑफ रोडिंग कर सकते हो, लेकिन एकदम कोवर ऑफ रोडिंग आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब आप नहीं, गाड़ी कैपेबल नहीं है उसके लिए, वो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट की बाइक है। लेकिन मेरे को चाहिए मैं लॉन्ग रूट में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकूं, बेसिकली मेरी यही नीड है। तो इसके लिए मैं अब हिमालयन 450 को ऑप्ट करूं या फिर सुपर मीटियोर 650 को ऑप्ट करूं, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। और एक और चीज़, हिमालयन का मैंने टेस्ट राइड लिया, मुझे ना थोड़ी सी
अंडर पावर लगी। वो क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 650 चला रहा हूँ और वो 450 पे शिफ्ट होऊंगा तो मुझे अंडर पावर तो लगेगी। तो बस यही बात है, मुझे ना थोड़ी सी अंडर पावर लगी। मैं वेट कर रहा हूँ कि 750 कब लॉन्च हो हिमालयन की, लेकिन तब तक के लिए क्या। तो थोड़ा सा अभी मुझे टाइम लगेगा। मैं इस बार अच्छे से गाड़ी चला के ट्राई करके तभी मैं डिसीजन लूँगा। ऐसे ही कोई भी प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना चाहता मैं। एक आध फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो गाइस यही कुछ रीज़न है जिस वजह से मुझे जीटी बेचनी पड़ी। मुझे दुख तो बहुत हुआ। मेरी ड्रीम बाइक थी और मेरी फर्स्ट सुपर बाइक आप कह सकते हैं उसे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उसे ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था। जब वो खड़ी रहती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो गई किसी और का ड्रीम पूरा करने। अब हमारे पास आएगी नई बाइक, बस कुछ दिनों की बात है। मैं ट्राई कर रहा हूँ और जैसी मुझे एक मेरे लायक बाइक मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।